सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हो आप लोग? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड 9 1.3 के क्वेश्चन 3 तक के हमने सम सॉल्व करे थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन 4 है कि A इज इक्वल्स टू एक सेट है, A सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 3 2 7। देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। अब ये सबसेट्स क्या होता है? सो सबसेट यानी कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने जो सम कराए थे उसके अंदर आप लोगों ने देखे थे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि जो ए के एलिमेंट्स है वो डी के अंदर होने चाहिए। तो वो ऐसा हुआ कि जो ए सेट जो है उसके जो एलिमेंट्स है वो डी सबसेट्स में होने चाहिए, यानी डी सेट में होने चाहिए। सो हमें वो सेट बनाना है, सबसेट बनाना है। सो कैसे हम करेंगे? तो हमें आंसर सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, यानी कि हमें जो है ऐसे 3 सेट बनाने, सबसेट यानी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 सेट बनाने हैं जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट होंगे? तो ये ए के एलिमेंट्स होंगे कुछ कुछ, जैसे कि या तो 1 ले लिया या 3 2 ले लिया या 3 2 7 ले लिए। सो फॉर एग्जांपल लाइक दैट। ठीक है, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के रखी हूँ 3 सबसेट्स ऑफ ए आर, ऐसे हम लिखेंगे। ये 3 सबसेट जो ए के होंगे वो क्या होंगे? तो हम सेट बनाएंगे कि एक बी सेट है, एक सी सेट है, एक डी सेट है। आप फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, आप जो कोई भी लेटर ले सकते हो, बट मैंने ए के साथ फिर आगे बी सी और डी ही ली। ठीक है, अब ये जो सेट है उसके अंदर आप कोई भी अमाउंट बिठा सकते हो, कोई भी, लेकिन कौन सी कोई भी? ये 4 में से कोई भी अमाउंट। ओके, यानी कि 1 3 2 7 में से कोई भी अमाउंट जो है आपको ये सेट्स में बिठानी है। या तो आप एक अमाउंट में बिठा सकते हो या 2 भी बिठा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बी सेट है, उसके अंदर मैंने ओनली 1 बिठाई जो ए के अंदर अवेलेबल था। अब ये जो सी सेट है उसके अंदर मैंने 2 और 7 बिठा दी। ठीक है, और जो डी सेट है उसके अंदर 1 2 3 बिठा देती हूँ मैं, लाइक दिस। ऐसे करते 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 आप बहुत सेट्स बना सकते हो, अनगिनत सेट्स बना सकते हो। इस तरीके से जो सेट के जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर से निकलते हो। सो यार, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, ये फॉर एग्जांपल वो आप लोगों को 3 के बदले 5 सेट बनाने बोले तो 3 तो हमने बनाए, और आगे जो सेट्स अगर बनाने बोले तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पे सेम ऐसा जरूरी नहीं कि मैं एक के अंदर एक ही एलिमेंट बिठाना है या 2 ही एलिमेंट बिठाना है। नहीं, अगर वो मेंशन नहीं कर रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सिर्फ ऐसा बोला कि आप सबसेट बनाओ तो हम कोई भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बिठा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको ऐसा है कि आप ऐसे 1 3 2 7 ऐसे 4 एलिमेंट्स पूरे के पूरे वही भी बिठा सकते हो। उसको आप लोग ऐसे आगे पीछे करके भी बिठा सकते हो, इस तरीके से। क्लियर? यानी कि आपको वो जितने भी सेट बोलने बनाने के लिए आप बनाओ, लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ये एक जो भी सेट आपको दिया हुआ एक, उसके अंदर के ही एलिमेंट्स जो है आपको इसके अंदर यूज करने हैं। जैसे इसमें 5 नहीं दिया है तो मैं यहाँ कहीं पे भी 5 को यूज नहीं कर सकती हूँ। तो आपको जो है एलिमेंट्स का ध्यान देना होगा बनाते रहे। ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो 1 1 मार्क 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। सो क्वेश्चन 5 जो है उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैंने लिखी नहीं, आप लोग जो है अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे देखिए। उसके अंदर क्वेश्चन 5 है कि राइट द सबसेट्स रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब देखते हैं आगे। P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, यानी P एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पुणे के रहने वाले लोग हैं। फिर है आगे M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, पुणे का जैसा था वैसे मध्य प्रदेश का है। फिर उसके नीचे है I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया, H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। सो ऐसे करके हमें अलग अलग स्टेट के, सिटी के जो है सेट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। तो अब उसके जो रिलेशंस है, उसके सबसेट्स हमें देखने हैं, वो मैं आप लोगों को कराती हूँ। फिर उसके नीचे और एक जो एक क्वेश्चन 5 का ही दूसरा और एक सम है कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट, यानी कि ये जो P सेट है, M सेट है, I सेट है, B सेट है, H सेट है, ये सब में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है?
सो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 क्वेश्चन कराती हूँ। पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। आप लोगों को सबसेट यानी कि किसके अंदर कौन सा आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, वैसे ये थोड़ा सा उसके जैसा है कि आप लोग ध्यान दोगे, मैंने यहाँ लिख के भी दी हूँ कि आप लोगों को ये सेंस लिखना है। फिर आप लोगों को मेन आंसर लिखना है कि पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि पुणे जो है, पुणे दिया है मध्य प्रदेश, इंदौर इंडिया, महाराष्ट्र, बराबर। ये जो आप लोगों को दिया हुआ है स्टेट है, सिटी है, तो अब जो पुणे है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आता है। पुणे इज अ सिटी इन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज अ स्टेट इन इंडिया। यानी कि ये एक से एक जुड़ा है, यानी कि वो एक के अंदर एक है। सो इसके लिए यहाँ हमने पी ऐसा जो है ये इसका साइन है कि ये जो P है वो H के अंदर आया है और ये जो H है वो सेट B के अंदर आया है। अब आप लोग बोलोगे कि मध्य प्रदेश का M यूज होता है, तो आप क्वेश्चन में ध्यान दें कि वहां हमें सेट का नाम दिया है कि जो महाराष्ट्र है तो उसका H दिया है, मध्य प्रदेश है तो उसका M दिया है। तो हमें उस हिसाब से जो है जो सेट का नाम है वो सेट का नाम इधर लिखना है और फिर उन लोगों को जो है आंसर प्रॉपर तरीके से बताना है। अब इसमें सिर्फ आप लोग इतना लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये 2 मार्क में आ रहा है, 1 मार्क में आ रहा है, कितने भी मार्क में आ रहा है, आपको ये पूरा जो है एक्सप्लेन करना होता है। कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो ये लिखते नहीं है, सिर्फ इतना ही इतनी वाली लाइन ही लिख देते, तो इतनी लाइन से जो है आपका काम नहीं बनेगा। आपको ये पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर? सो और एक बार कि पुणे जो है वो महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में आता है। इसके लिए P इन H एंड H इन P सेट ऐसे जो है लिखा हुआ है। और आप लोग आगे इसमें तो हम लोगों ने पुणे और महाराष्ट्र किया, अभी मध्य प्रदेश और इंदौर जो है बाकी है, तो वो भी सिमिलर यानी सेम एज इट इज इसके जैसा ही है। ये इंदौर इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन इंडिया। क्लियर? यानी कि जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश वो किसका स्टेट है? इंडिया का स्टेट है। यानी भाई डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। सो I इन M एंड M इन B, इस तरीके से जो है हमने जो सेट के नाम दिए थे वो सेट के नाम के साथ जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है? तो ये एकदम सिंपल बेसिक। फिर जो आगे जो है कि विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट, यानी कि ये पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, इंदौर एंड मध्य प्रदेश, ये सब में कौन सा सेट जो है वो पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। एकदम सिंपल आंसर, यानी कि कोई ऐसा जिसके अंदर ये पुणे, महाराष्ट्र, इंदौर, मध्य प्रदेश सब समाता हो तो वो है इंडिया। इंडिया के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, है ना। इंडिया के अंदर पुणे आता है, महाराष्ट्र आता है, इंदौर आता है, मध्य प्रदेश, ये सब चीजें वो किसके अंदर आती है? इंडिया के अंदर आती है। अब जो भी सेट्स होते हैं वो सेट का एलिमेंट्स अगर कोई जो अलग अलग जो सेट्स होते हैं वो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को हम प्लस करें तो वो एक सेट बनता है। जो वो बड़ा सेट जिसके अंदर वो सब आता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो इंडिया है उसके अंदर ये सारी चीजें आती है तो वो इंडिया हमारा क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। और वो इंडिया के सेट का नाम क्या है? हमारे क्वेश्चन में दिया है बी दिया है, इसके लिए हम लिखेंगे द सेट बी कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट। क्लियर? एकदम सिंपल, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके अंदर जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है हमें मार्क्स गवा देती है, तो वो नहीं करना। आपको जो प्रॉपर लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख के जो है सारे मार्क्स को अपने हिस्से में कर देना, रीराइट के लिए। सो क्वेश्चन 6 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 6 का सम 1। अब इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पे देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, विच सेट ऑफ नंबर could be the universal set for the set given below। हमें सम 1 और सम 2 दिया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग सेट्स है। अब ये सेट का यूनिवर्सल सेट कौन होगा वो हमें पता लगाना है। सो पहले सम 1 पढ़ते हैं। सम 1 है A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो A सेट होगा उसमें कौन सा एलिमेंट होंगे? तो मल्टीपल्स ऑफ 5 के एलिमेंट्स होंगे। B सेट में मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड C सेट में मल्टीपल्स ऑफ 12। तो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ सेट A ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी कि सिंपल 5 का टेबल।
अब आप फाई का टेबल इतना, मैंने आप लोगों को बोली थी ये सब ऑब्जेक्टिव है। अब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हम इतना सारा टाइम नहीं देंगे, बिकॉज आगे बड़े बड़े सम में हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। सो इतना लंबा पूरा 5 टेंजा तक हम लिखने नहीं बैठेंगे। हम एटलीस्ट 5 थ्रीजा तक का लिख देंगे और बाकी जो है आगे डॉट 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 कर देंगे कि आगे आगे कंटिन्यू है। हाँ, अगर आप लोग ये डॉट्स नहीं करते हो और डायरेक्ट को सेट क्लोज करते हो तो आपका सम जो है रॉन्ग हो सकता है, मार्क्स कट हो सकते हैं। बट आपको अगर तो आपको जो है ध्यान देके ऐसे डॉट डॉट कर देना, ठीक है। अब ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हुआ, वैसे ही यहाँ बी सेट मल्टीपल्स ऑफ 7, तो मैंने 7 थ्रीजा तक लिखी, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 और आगे आगे क्या है कंटिन्यू है, इसके लिए मैंने डॉट डॉट कर दी। अब सेट सी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 यानी कि 12 थ्रीजा तक यहाँ पे भी मैंने लिखे और आगे आगे डॉट है। अब यहाँ 3 ही हमने सेट के लिए सेट की इन्फॉर्मेशन दी थी इसके एलिमेंट्स की, वो 3 सेट्स हमने लिखे। अब इसमें का इसका जो है वो सेट यूनिवर्सल सेट कौन होगा? सो इसके लिए मैंने यहाँ नीचे जो है आंसर मेन आंसर लिखूंगी, द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए बी एंड सी कैन बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि n, जो n नेचुरल नंबर के लिए हम जो है ये n को यूज करते हैं। तो ये जो है इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा? नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स n का जो सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज इसके अंदर जो है इतनी सारी अमाउंट्स आती है, 5 10 15 7 14 आगे तो और 10 तक की जो है कंटिन्यू हो रही है। तो इतनी सारी अमाउंट्स किस में आ सकती है? नेचुरल नंबर, नॉर्मल जो हमारे 1 2 3 4, यानी कि इसका एकदम सिंपल आंसर है। ये बेसिक है, ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका ही सम 2 है वो देखते हैं, उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। P set of integer which are multiples of 4 and T set of all even square numbers। एकदम सिंपल है, इसका भी ये दोनों सेट्स है, उसका भी यूनिवर्सल सेट कौन है वो हमें पता लगाना होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। P सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4, नॉर्मल जो मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी जो 4 का टेबल है वो आप लोगों को राइट करना है या लिखना है। और मैंने आप बोली थी 10 तक जाने की जरूरत नहीं है, आप 4 थ्रीजा तक भी लिख सकते हो और आगे जो है डॉट डॉट कर दें। ये डॉट डॉट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दर्शाता है, वो शो करता है कि आगे आगे कंटिन्यू है, ठीक है। सो उतना हमने लिखा। अब जो टी सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जितने भी इवन नंबर्स है वो सबके स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना मैंने बोली थी कि जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है स्क्वायर मिल जाएगा। सो और दूसरा यहाँ पे और एक कंडीशन है कि इवन नंबर होना चाहिए। इवन का भी मैंने आप लोगों को जो है डेफिनेशन दी थी। इवन यानी क्या? जिसका आधा होता हो, क्लियर, यानी जिसे हम बांट सके। सो इवन स्क्वायर। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्टिंग नंबर से हम करें तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 2। तो 2 का क्या स्क्वायर होता है? 2 2 4, फिर 3 तो इवन नहीं होता है, तो ऑड होता है, फिर 4 तो 4 4 16, फिर 6 आता है तो 6 6 36, फिर 8 8 64, 10 10 100। ऐसे जो है 10 तक के नेचुरल नंबर्स के जो है इवन स्क्वायर नंबर्स हमने निकाले। अब आगे और कितने इवन नंबर है, लाइक बहुत है, उतने सब लिखने नहीं बैठेंगे, तो हम क्या कर देंगे डॉट 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 और जो सेट है उसको क्लोज कर देंगे। आप लोग जो है इतना 3 या 4 भी, उतने में भी आप सेट को क्लोज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताने के लिए लंबा थोड़ा नहीं की, ठीक है। सो हमारी ये P और T सेट भी रेडी है। अब देखते हैं कि इसमें का यूनिवर्सल सेट कौन है। सो P can be the universal set for the set P and T, यानी कि ये जो P है वो P और T दोनों का यूनिवर्सल सेट बन सकता है। अब वो क्यों? बिकॉज आप लोग ध्यान दोगे तो P के जो है ये P के अंदर 4 8 12 आगे 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 4 के टेबल से हम जाएंगे तो ये सब इवन नंबर्स के जो है नंबर्स उसके अंदर आते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये नहीं आता है या ये नहीं आता है, इसके लिए जो है हमने ये कैन वर्ड का यूज होता है कि ये हो सकता है। अब इसको जो है हम नहीं बना सकते बिकॉज इसके अंदर ऐसी कुछ अमाउंट्स होती हैं जो इसके अंदर नहीं आती, बट इसकी कुछ मतलब ऑलमोस्ट जो अमाउंट्स है वो इसके अंदर अवेलेबल है। सो इसके लिए ये जो P सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है P और T का। तो क्लियर?
अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 एकदम सिंपल है। आप लोग ये देख के वो हो जाओ कि अरे ये क्या है, इतना सारा याद करना होगा। ये कुछ भी याद करना नहीं है, एकदम जनरल बेसिक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूँ। क्वेश्चन 7, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन इज एन यूनिवर्सल सेट। यानी कि एक क्लास है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स है, लाइक टोटल स्टूडेंट, वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। अब वही यूनिवर्सल सेट यानी जिसमें सब समाता हो, तो यानी कि पूरे जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो एक उसका एक सेट है, और वो सेट का नाम क्या है, वो यूनिवर्सल सेट है। लेट सेट ए बी द स्टूडेंट वो सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। अब एक ए सेट बनाया उसके अंदर से, ठीक है, एक ए सेट जिसमें उसके एलिमेंट्स क्या है, तो जिन स्टूडेंट्स ने 50% स्टूडेंट्स ने और 50% और मोर मार्क्स जो जिन लोगों ने कलेक्ट किए हैं मैथ्स में, उसके लिए अलग जो है एक सेट बनाया है जिसका नाम क्या है, ए। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है? सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि ऐसा P था और ऐसे P1 था। तो अगर कोई भी लेटर हो और फिर उसके लेटर के ऊपर से A या A1 कर दो, तो ये जो 1 हो गया, वो जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा कि A है तो मैं उसका A1 करूंगी, सो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी कि इसका जो बचा हुआ अमाउंट्स, जो भी एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं आगे के, वो किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट सेट कभी होता है जब यूनिवर्सल सेट में से जो है हम एलिमेंट्स आधे इसमें और आधे इसमें करें, तब कॉम्प्लीमेंट सेट बनता है। जैसे यूनिवर्सल सेट में से मैंने आधे अमाउंट ए के अंदर आया है 50%, तो अब 100 का आधा क्या होता है, 50, बराबर। सो ए के अंदर 50 आ चुका है, अब जो बचा क्या, 50, तो वो जो बचा होगा A1 के अंदर चले जाएगा। क्लियर? आप लोगों को मैं जो अभी ये सब जो मैंने हिंदी में बोली वो यही सब यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज अ यूनिवर्सल सेट। यानी कि ये हमको अंदर की इंफॉर्मेशन दी कि पूरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है। इसके लिए हम लोगों ने लिखा कि सेट यू इज अ जो यू सेट है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका जो ये यू सेट है। अब ए सेट में क्या है, तो वो भी हमें अंदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही दी गई है कि सेट ऑफ स्टूडेंट वो सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, यानी कि 100 है, 100 में से परसेंट किस में निकलता है, 100 में से, तो 100 में से 50% ए के पास चले गया, तो बचा हुआ 50 ही A1 के पास जाएगा ना। ये सिंपल है, लेकिन उसको जो है हमें प्रॉपर बताना तो पड़ेगा, तो हम जो है इसको वर्डिंग में लिख रहे हैं। तो वो वर्डिंग में तो इतना तो आप लोगों ने देखा, इतना तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, बराबर। बस हमने थोड़ा सा उसको सेपरेट करके पार्ट्स करके उसको लिखा है। अब मेन क्वेश्चन कि नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब जो हमें मेन ढूंढने बोले थे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, सो वो ढूंढते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय A1 एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज। यहाँ तक का मैंने समझाती हूँ। मैंने आप लोगों को बोली यहाँ पे साइड में जो हिंदी में मैंने आप लोगों को समझाई, वो यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिखा है कि हम जो है कॉम्प्लीमेंट सेट को A1 के जरिए क्या कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे, वही उसने लिखा है। एंड उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो ये फॉर्मूले से। अब ये जो फॉर्मूला कैसे बनता है और ये क्या है, वो मैंने लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को बताई हूँ, बट स्टिल वापस बताती हूँ कि ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके आधे अमाउंट इसके हैं, तो आधे जो बचे हुए रहेंगे वो A1 में आएंगे। मैं ये 3rd बार रिपीट कर रही हूँ कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर 100% है। क्लियर? अब 50% A में चले गया, अब जो बाकी 50% बचा वो A1 में जाएगा। अगर आपको 50 के बदले ऐसा फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोगों को 100% U में है, 70% A में चले गया, तो बचा कितना, 30, तो वो जो 30 बचा वो A1 में जाएगा। एकदम सिंपल। तो हम क्या करेंगे कि A1 हमें ढूंढना है, तो U माइनस A कर देंगे, तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा। सो यही फॉर्मूला लिखा गया है ताकि सामने वाले को आपको दोनों को प्रॉपर समझे और आप लोग दोनों सम को आगे कंटिन्यू करें। सो A1 इज इक्वल्स टू ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास ऑब्टेन लेस देन 50% मार्क्स। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बोली कि जो 50% जो सिक्योर कर लिए हैं, अब जो 50% नहीं कर पाए वही जो है किस में जाएंगे, A1 में जाएंगे। सो ये सिंपल। यहाँ तक का तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, और ये यहाँ से यहाँ है वो भी एकदम सिंपल है। आप लोग इसको 3 बार एटलीस्ट 2 बार, 1 बार आप अभी देख के लिखो,
एक बार आप लोग वापस से थोड़ा समझ के और देख के लिखो, और फिर जो थर्ड टाइम होगा वो आप एक टेस्ट दे दो, उसके अंदर जो मिस्टेक रहेगी उसको वापस से रीराइट करो, यानी कि 4 बार अगर आप इसको अच्छे से इस तरीके से लिख लेते हो तो ये आपको एकदम पक्का याद हो जाएगा। सिंपल। सो यहाँ पे हमारा 1.3 खत्म होता है, 1.4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।